तो आज की इस क्लास में हम लोग पूरे वर्ष के सभी युद्ध अभ्यासों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। 10 नवंबर तक के जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं उन सब को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को एकदम इकट्ठा करके दिया है और बीच बीच में आसान ट्रिक्स को भी हम लोग सीखते चलेंगे ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद रह सकें। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि युद्ध अभ्यासों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, किसी भी देश में युद्ध हर समय नहीं होते रहते हैं, तो ऐसे में समस्या होती है कि किस तरह से हमारे सैनिकों के जज्बे को, जुनून को और उनका जो हुनर है उसको बरकरार रखा जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमारी सेना ही आपस में मिलकर कई युद्धाभ्यास करती है, उनको हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही विभिन्न देशों के साथ कई युद्धाभ्यास किए जाते हैं जिससे उनकी जो दक्षता है वो कायम रहती है, उनका जुनून, उनका जोश सब कायम रहता है और काफ़ी चीज़ें हम लोग वहाँ से सीखते हैं। तो ये जो युद्धाभ्यास होते हैं इनमें एकदम वही फीलिंग आती है जो वास्तविक युद्ध में आती है। तो ये दक्षता सुधार के लिए किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम एज, ये दोस्तों जून में हुआ है, जून 2024 में हुआ है, जापान, यूएसए और साउथ कोरिया के बीच। ये पहला त्रिपक्षीय एक्सरसाइज है। त्रिपक्षीय मतलब जापान, यूएसए और साउथ कोरिया, 3 पक्षों के बीच हुआ है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, संयुक्त अभ्यास और बहुपक्षीय अभ्यास। संयुक्त अभ्यास जो है वो 2 देशों के बीच होता है, बहुपक्षीय अभ्यास 2 से अधिक देशों के बीच होता है। तो ये पहला त्रिपक्षीय एक्सरसाइज है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। साउथ कोरिया के जेजू द्वीप पर आयोजित हुआ है। फ्रीडम शील्ड की बात करें तो ये भी साउथ कोरिया और यूएसए के बीच आयोजित हुआ है और ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो देखिए दोनों साउथ कोरिया और यूएसए वाले इकट्ठे करके दिए हैं। इसी तरह से चीज़ों को आपके लिए इकट्ठा करके दिया है ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऑपरेशन इंद्रावती तुमने खूब देखा होगा। जो कैरिबियाई देश हैं उनमें से एक है हैती, जहाँ पर आंतरिक अशांति कायम है। तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु की बात करें तो जैसा कि नाम से जाहिर है, कामधेनु भारतीय शास्त्रों में गाय का नाम है। तो इसका मतलब ये है कि एक गाय की तस्करी या पशुओं की तस्करी से संबंधित होगा। अब गाय की तस्करी आमतौर पर भारत में इस्लामिक जो वर्ग है, इस्लाम से जोड़ के उसको देखा जाता है, मुस्लिम समुदाय उसका सेवन ज़्यादा करता है। तो पशु तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय सेवन करता है तो जहाँ इनकी बाहुल्यता रहेगी, जम्मू कश्मीर, वहीं पर ये चलाया गया। तो वहीं की पुलिस ने जो है इसको चलाया। तो इस तरह से जोड़ के याद रखना, भूलोगे नहीं। फिर है मिलन 2024। ये दोस्तों द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य एक्सरसाइज है। कहाँ आयोजित हुई? विशाखापत्तनम में। इंडिया भी इसमें शामिल हुआ है। दूसरा एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, समुद्र लक्ष्मण। ये इंडिया और मलेशिया के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है। ये भी विशाखापत्तनम में हुआ। दोस्तों जितने भी अभ्यास यहाँ पे दे रहा हूँ सब के सब 2024 से संबंधित हैं। जो नहीं होगा उसको वहाँ पे दिखाया रहेगा, वो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो अक्टूबर 2023 का है या दिसंबर 2023 का। तो जितने भी हैं जहाँ पर नहीं भी लिखा है तो उसका मतलब यही है कि 2024 का अभ्यास है। सिम्बैक्स की बात करें तो नाम से ही इसका जाहिर हो रहा है। एस का मतलब सिंगापुर, आई का मतलब इंडिया, एम का मतलब मैरीटाइम, बी का मतलब बाईलेटरल संयुक्त, ई एक्स का मतलब एक्सरसाइज है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच होने वाला नौसैन्य अभ्यास है। ये भी विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। मालाबार को देखते हैं। ये अक्टूबर 2024 में हुआ है। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों के बीच ये होता है। ये भी विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। तो मालाबार में जो क्वाड देश हैं दोस्तों, 4 ही देश क्वाड में शामिल हैं। तो क्वाड देशों ने मिलकर इसमें भाग लिया। ईस्टर्न ब्रिज 7 की बात करें तो ये ओमान और इंडिया के बीच होने वाला एएफ का मतलब एयरफोर्स अभ्यास है। ओमान में इसका आयोजन किया गया। अल नजाह की बात करें तो इंडिया और ओमान के बीच हुआ। ये भी ओमान में ही आयोजित हुआ। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो जहाँ पर अल लगा रहेगा तो वो प्रायः भारत और ओमान के बीच ही हुआ होगा। पिच ब्लैंक की बात करें तो ये एयरफोर्स अभ्यास है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। ऐसे ही काकाडू अभ्यास, ये बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। ये डार्विन में आयोजित हुआ। तो पिच ब्लैंक और काकाडू दोनों ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित हुए हैं। स्वावलंबन शक्ति की बात करें तो ये सेना की जो सुदर्शन कोर है उसका अभ्यास है। जैसे मैंने अभी तुमको बताया था कि ये स्वयं में अभ्यास करते हैं, इसके साथ ही विभिन्न देशों के साथ भी अभ्यास करते हैं। तो जो सेना की सुदर्शन कोर है उसने अभ्यास किया है। कहाँ पर किया है? तो बवीना फील्ड फायर रेंजिंग झांसी में। तो एक सवाल ऐसे तुमसे पूछा जा सकता है कि बवीना फील्ड फायर रेंजिंग कहाँ है? तो झांसी में। और झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर चारा अनुसंधान केंद्र है। युद्ध अभ्यास 2024 ये बीकानेर में हुआ है। महाजन फील्ड रेंज, तुमको ये भी याद रखना है कि महाजन फील्ड रेंज कहाँ स्थित है। बीकानेर तो पता ही होगा कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये इंडिया और यूएसए के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन
की बात करें, डेजर्ट का मतलब रेत, मरुस्थल, तो इससे जोड़ के देखना कि ये किसी न किसी खाड़ी देश से संबंधित होगा। तो देखिए इंडिया और यूएई के बीच होने वाला अभ्यास है, ये भी बीकानेर में ही हुआ और महाजन फील्ड फायर रेंज में MFFR में आयोजित हुआ है, याद रखना। सहयोग काइजिन, ये तटरक्षक बलों का अभ्यास है, इंडिया और जापान के बीच आयोजित हुआ है। कहाँ पर? चेन्नई तट पर हुआ है। तो यहाँ पर काइजिन हो गया जापान और इंडिया के बीच, और लगे हाथ तो हम लोग काजिंद को भी देख लेते हैं ताकि तुम्हारे जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो काजिंद नाम से ही जाहिर है, काजिंद, KAZ का मतलब है कजाकिस्तान, इंद का मतलब है इंडिया। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होने वाला अभ्यास है, UK के औली में आयोजित हुआ, उत्तराखंड में। सैन्य अभ्यास है, अक्टूबर में आयोजित हुआ। आइकिया को देखते हैं दोस्तों। आइकिया ये NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंडियन आर्मी के बीच हुआ अभ्यास है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई में ही। तो सहयोग काइजिन और आइकिया ये दोनों चेन्नई में आयोजित हुए हैं, याद रखना। मित्र शक्ति को देखें तो इंडिया और श्रीलंका की सेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है, ये श्रीलंका में आयोजित हुआ है। मैत्री को देखें तो इंडिया और थाईलैंड, TH का मतलब है थाईलैंड, इन दोनों के बीच होने वाला अभ्यास है, थाईलैंड के टाक प्रांत में आयोजित हुआ है जुलाई 2024 में। तो मैत्री और मित्र शक्ति कन्फ्यूज मत होना। नाविक सागर परिक्रमा दूसरी, सेकेंड, तो ये दूसरी है, इससे पहले एक आयोजित हो चुकी है। 2 अक्टूबर 2024 को शुरुआत की गई और समुद्र के जरिए पूरी दुनिया की यात्रा की जाएगी। और इसमें नौसेना की जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं रूपा और दिलना जहाज़ में सवार हैं, वही दोनों जो हैं पूरी दुनिया की यात्रा जहाज़ के जरिए करेंगी। अभ्यास दोस्ती की बात करें तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों के बीच का ये अभ्यास है। HM का मतलब है हिंद महासागर, इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया अभ्यास है। खंजर की बात करें तो ये कजाकिस्तान KGT और IND बोले तो इंडिया के बीच होने वाला अभ्यास है, बकलोह में आयोजित हुआ। बकलोह कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। विषाणु युद्धाभ्यास की बात करें तो ये अजमेर में आयोजित हुआ, राजस्थान में। महामारी तैयारी अभ्यास है, मतलब कोई अगर महामारी फैलती तो किस तरह से हम लोग तैयार रहेंगे, उससे संबंधित अभ्यास है, अगस्त में आयोजित हुआ, इम्पॉर्टेंट है। पर्वत प्रहार की बात करें, अब पर्वत कहाँ है? लद्दाख में, तो ये लद्दाख में आयोजित हुआ और थल सेना के द्वारा ये अभ्यास किया गया, अगस्त में किया गया। आज नई पहले दोस्तों, पसंद आए तो कमेंट करिएगा। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया, याद रख लेना हमेशा के लिए नाम, ये इन्हीं दो देशों के बीच होता है। कहाँ आयोजित हुआ? उमरोई में। उमरोई कहाँ है? मेघालय में। खान क्वेस्ट, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, शांति की स्थापना के लिए किया गया। कहाँ किया गया? उलान बटोर, ये मंगोलिया की राजधानी है। वज्र प्रहार को देखते हैं तो ये इंडिया और USA के बीच होने वाला अभ्यास है और ये उमरोई में ही आयोजित हुआ है, मेघालय में। ऐसे ही संप्रीति, देखिए उमरोई वाले मैंने सारे के सारे तुमको इकट्ठे करके दे दिए ताकि भूलो ना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाला अभ्यास है, लेकिन ये हुआ तो उमरोई में, लेकिन हुआ अक्टूबर 2023 में। टाइगर ट्रंप की बात करें तो टाइगर है भारत और ट्रंप कहाँ है? अमेरिका में। तो इंडिया और USA के बीच होने वाला अभ्यास है। शक्ति की बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाला अभ्यास है, ये उमरोई में ही आयोजित हुआ है। सी डिफेंडर्स की बात करें तो तटरक्षक बलों के बीच अभ्यास है, कहाँ के? इंडिया और USA के। कहाँ आयोजित हुआ? पोर्ट ब्लेयर में। भारत शक्ति की बात करें तो तीनों सेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है, पोखरण में हुआ, राजस्थान में, जहाँ पर भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। गगन शक्ति की बात करें, अब गगन की बात हो रही तो काहे की बात आएगी? वायुसेना की। तो ये इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास है, कहाँ आयोजित हुआ? पोखरण में। फिर बात करें उदार शक्ति की, ये इंडिया और मलेशिया के बीच होने वाला अभ्यास है, कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया के कुआंतान में। अभी हमने क्या देखा था ऊपर? समुद्र लक्ष्मण, और ये हो गया दूसरा उदार शक्ति। समुद्र लक्ष्मण भी इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ और उदार शक्ति भी इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ। वायुसेना अभ्यास है उदार शक्ति। अब गगन स्ट्राइक 2 की बात करें तो ये थल सेना और वायुसेना का अभ्यास है, भारतीय वायुसेना का। कहाँ आयोजित हुआ? PB मतलब पंजाब में। फिर बात करें वायु शक्ति की तो इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास है, पोखरण में आयोजित हुआ। वरुण की बात करें, अब जब हम लोग वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वरुण काहे के देवता थे? जल के देवता थे। तो जल मतलब नौसेना की बात हो रही है, तो ये इंडिया और फ्रांस की नौसेना का अभ्यास है, भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के साथ और अभ्यास कौन सा होता है? गरुण शक्ति। अब गरुण कहाँ उड़ता है? आकाश में, और जब आकाश की बात आती है तो वहाँ पर क्या होता है? एयरफोर्स। तो गरुण शक्ति अभ्यास जो है वो भारतीय एयरफोर्स और जो फ्रांस की एयरफोर्स है, दोनों के बीच होने वाला अभ्यास है। शक्ति को हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं, थल सेना के बीच होने वाला अभ्यास है। हर घर तिरंगा अभियान तीसरे क्रम का है, कब से कब तक चलाया गया? 9 से 15 अगस्त तक। सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का ये अभियान है। विकल्प में स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिया रहेगा, तुम भटकना मत। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया रहेगा, तुम भटकना मत।
तो ये स्वच्छ भारत मिशन SBM अर्बन 2.0 के तहत शुरू किया गया अभियान है। 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलाया गया। ऐसे ही राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान, ये स्वास्थ्य मंत्रालय जिसके मंत्री JP नड्डा हैं, उन्होंने HM का मतलब हेल्थ मिनिस्टर हैं ये भी 1 से लेकर 31 जुलाई तक चलाया गया। अब तुमको ये अवधि भी याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इसका विषय क्या था? डायरिया की रोकथाम, सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना। जल दिवाली की बात करें तो ये नवंबर 2023 में मनाई गई। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको शुरू किया और महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं इसकी थीम थी। और विकल्प में इसके भी जल शक्ति मंत्रालय रहेगा, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इसका सही जवाब होगा। चक्रवात की बात करें तो ये 2023 का अभ्यास है, मानवीय सहायता अभ्यास है। जैसे कोई आपदा आती है तो किस तरह से वहाँ पर जो आपदा राहत बल है और जो वहाँ के लोग हैं उनके बीच कैसे सामंजस्य बने, कैसे संतुलन बने, इसका ये अभ्यास है। नौसेना का अभ्यास है, ये गोवा में आयोजित हुआ। तो चक्रवात गोवा में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, नेशनल साइबर एक्सरसाइज, ये दोस्तों अक्टूबर 2023 में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया। रेड फ्लैग की बात करें तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, अलास्का में आयोजित हुआ USA में। और जो भारतीय विमान है राफेल, उसने इसमें भाग लिया। अलास्का तुमको पता होना चाहिए कि है कनाडा से चिपका हुआ, लेकिन है किसके अधीन? अमेरिका के अधीन। रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम पैक जिसको कहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एक्सरसाइज है। पर्ल हार्बर कहाँ है? USA, वहाँ पर आयोजित हुआ और इसमें भारत की ओर से INS शिवालिक ने हिस्सा लिया। फिर बात करें सदा तंसिक की, तो ये पहला अभ्यास है, राजस्थान में आयोजित हुआ। इंडिया और सऊदी अरब के बीच होने वाला ये संयुक्त अभ्यास है और पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX बोले तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये भी पहला है, हिंद महासागर में आयोजित हुआ। किसके बीच? इंडिया और जर्मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। तरंग शक्ति की बात करें तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। मेजबान इसका कौन रहा है? इंडियन एयरफोर्स। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? सुलूर एयरवेज। कहाँ है? कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर IMT ट्रीलेट, ये त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। कौन कौन से 3 पक्ष हैं? इंडिया, M का मतलब मोजाम्बिक और T का मतलब है तंजानिया। ये दोनों देश अफ्रीकी देश हैं। और तीसरा इंडिया, इसलिए इसको ट्रीलेट कहा गया है। मार्च में इसका आयोजन किया गया। दस्तलिक जो है अप्रैल 2024 में आयोजित हुआ। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। लैमितिया एक कोड वर्ड है और इस कोड वर्ड से इंडिया और सेशेल्स के बीच द्विवार्षिक होने वाला अभ्यास है, वो हुआ। कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो सेशेल्स में इसका आयोजन हुआ, याद रखना। जिमैक्स, J का मतलब जापान, I का मतलब इंडिया, M का मतलब मैरीटाइम और EX का मतलब एक्सरसाइज। तो जापान और इंडिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? योकोसुका में। INS शिवालिक ने ही इसमें भी हिस्सा लिया, तो अच्छे से याद रखना। INS शिवालिक 2 जगह हिस्सा ले चुका है। सागर कवच की बात करें तो ये तटीय सुरक्षा एक्सरसाइज है, लक्षद्वीप में इसका आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो इसके तहत माल्टा एक देश है, उसका एक जहाज था MV रूएन, नाम भी याद रखना। इसको भारतीय नौसेना ने छुड़ाया, भारतीय नेवी ने छुड़ाया और जिस ऑपरेशन के तहत छुड़ाया गया उसी का नाम था ऑपरेशन संकल्प। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टारगेट विद पार्थ, यहाँ पर PDF मिल जाएगी और WhatsApp नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और ये जो नई पहल की है इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।